नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का एक टॉपिक है जिसमें भारत के ऊर्जा संसाधन जो है उनके बारे में जानेंगे। ऊर्जा संसाधन के जो है टॉप जो आपके 30 MCQ है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को उत्तर से दक्षिण की और उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले मथुरा है। मथुरा कहाँ पर है आपको पता है? ये मथुरा है आपकी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये सारी की सारी जो है तेल रिफाइनरी है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है पानीपत की, और पानीपत आपका है हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। तीसरी बीना, ये दो तो अपने को पता है। तीसरी जो बीना है आपकी, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और फिर आती है कोयली, और कोयली जो रिफाइनरी आपकी ये है गुजरात में। तो अब आपको पता चल गया होगा उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में कौन सी है? तो सबसे उत्तर में आपकी जो है पानीपत हरियाणा 2 नंबर जो है। तो सबसे पहले 2 नंबर आएगी, तो 2 नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर जो है हरियाणा के बाद में जो नंबर आता है आपका वो किसका आता है? तो हरियाणा के बाद में आता है उत्तर प्रदेश का। जैसे उत्तर से जो है दक्षिण की ओर चलते हैं तो फिर आएगी 1 नंबर, तो इसमें भी 1 नंबर है और इसमें भी 1 नंबर है। फिर जो है गुजरात और मध्य प्रदेश में, गुजरात जो है ऊपर की साइड है, मध्य प्रदेश नीचे की साइड है। तो कोयली गुजरात जो है ये आएगी 3 नंबर। फिर आएगी आपकी जो है चौथे नंबर पर तीसरी यानी कि बीना। तो एक आपको यहां से ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये सारी तेल रिफाइनरी है, जिसमें बीना याद रख लेना मध्य प्रदेश में, और कोयली जो तेल रिफाइनरी है आपकी वो है गुजरात में। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 उत्तर से दक्षिण का क्रम। एक बात और मैं बता दूं कि लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका यूट्यूब की जो अपनी एक और क्लास है ऊर्जा संसाधन की, जिसमें अपन ने कलाम का जो टेस्ट है उसका ऊर्जा संसाधन के कुछ क्वेश्चन किए हैं। वो वीडियो भी आप इसके साथ में जरूर देख सकते हो। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लिग्नाइट जो कोयला है उसका सबसे बड़ा भंडार और उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी, नेवेली। और नेवेली आपका कौन से राज्य में है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, नेवेली कहाँ पर है? नेवेली तमिलनाडु में। और लिग्नाइट कोयले का भारत का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादक क्षेत्र ये है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इधर राज्य है। सबसे पहले अपन बात करें काकरा पार। काकरा पार जो है आपका, या फिर काकरा पारा भी लिखा होता है कई जगह, तो ये आपका कहाँ पर है? ये है गुजरात में। तो यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, ये गुजरात। फिर आपकी बात करें केगा की। किसकी बात करें? केगा की। और केगा कहाँ पर है आपका? तो केगा जो है वो है कर्नाटक में। तो केगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। यहाँ लिख देता हूँ, ये बी हो गया, ये ए हो गया। फिर आपका कुडनकुलम, और कुडनकुलम है आपका तमिलनाडु में। और फिर बात करें नरोरा, नरोरा यानी कि सी उत्तर प्रदेश में। तो BADC, 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 ये सॉरी यहाँ पर जो है बी 2 बार लिख दिया। ये BADC जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, BADC ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ये ऑप्शन लिख दिया 2 बार, इनको हटा दो एक बार। तो ये हो गया BADC यानी कि ऑप्शन नंबर 4। काकरापारा तो है आपका बी यानी गुजरात में, केगा ए यानी कर्नाटक में, जो कुडनकुलम है आपका वो डी यानी कि तमिलनाडु में, और नरोरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। अब जो है ये किसके द्वारा संचालित है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो है ना तारापुर, भारत का पहला जो है तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। और वैसे ये पालघर में है। कहाँ पर? पालघर, तारापुर महाराष्ट्र में। देश का जो है फर्स्ट जो है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसके बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है? सबसे पहले ये 1969 में बना, और किस देश की सहायता से? तो USA की सहायता से, USA की सहायता से। ठीक है, फिर अपन बात करें जैतपुर महाराष्ट्र की। जैतपुर, और ये भी आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये आपका फ्रांस के सहयोग से चल रहा है। ये देशों के नाम याद रख लेना, किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। फिर जो आपका है राजस्थान में रावत बाटा। कौन सा? रावत बाटा। ये जो है दूसरा है सबसे बड़ा, ये चित्तौड़गढ़ में है। सॉरी, दूसरा बड़ा नहीं, दूसरे नंबर का है, पहले पर तारापुर है। और ये जो है किसके सहयोग से चल रहा है? राजस्थान वाला जो आपका रावत बाटा वाला, ये कनाडा के सहयोग से। किसके? कनाडा के सहयोग से। और ये जो है 1972 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, इसके अलावा एक और ध्यान में रखना, जो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 वाला कुडनकुलम, कुडनकुलम जो आपका तमिलनाडु में है,
ये किसकी सहायता से चल रहा है? तो कुडनकुलम जो आपका है ये रूस की सहायता से, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। अब जो आपका एक नाम और ध्यान में रखना है वो है कल्पकम। क्या नाम है? कल्पकम। और कल्पकम जो है ये आपका तमिलनाडु में है। प्रथम स्वदेशी है ये, मतलब किसी भी देश की सहायता से नहीं है, प्रथम है स्वदेशी परमाणु ऊर्जा ग्रह या केंद्र। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो सौर ऊर्जा क्षमता जो है इसमें सबसे जो है ज्यादा आपको पता ही कौन हो सकता है? राजस्थान हो सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा की सबसे अपार संभावना यहाँ पर है। बात पवन ऊर्जा की करें, किसकी बात करें? पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा पर ध्यान में रख लेना, 1 नंबर गुजरात का आता है पवन ऊर्जा में, ठीक है। 2 नंबर आता है तमिलनाडु का, तमिलनाडु। 3 नंबर जो आपका आता है वो आता है कर्नाटक का, यहाँ राजस्थान का नाम नहीं आएगा पवन ऊर्जा में। और 4 नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो ये पवन ऊर्जा है। और सौर ऊर्जा में नंबर 1 कौन है? राजस्थान है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है? परफेक्ट मॉक। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जो है इसको क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो, सर्च करके परफेक्ट मॉक। यहाँ आपको 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल रही है। 2nd ग्रेड टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज फिलहाल चल रही है। फर्स्ट जो है आपकी जीके पेपर 1 की चल रही है 249 रुपये में, ठीक है। और दूसरी आपकी चल रही है करंट अफेयर की, जिसमें आपके 7-8 महीने का करंट अफेयर प्लस में अलग से टेस्ट हैं और बजट आर्थिक समीक्षा वगैरह के टेस्ट हैं, ये आपके 49 रुपये में। सारे टेस्ट जीवा स्टडी द्वारा खुद बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ आप जो है एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, डेमो टेस्ट एकदम फ्री है। तो आप डेमो टेस्ट भी जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन खुद से बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कोयला क्षेत्र है, इनको भी एकदम अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करें कोरबा की। कोरबा जो है ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो ये अलग से भी याद रख लेना, कोरबा छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली जो है आपकी ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर सिंगरैनी की बात करें, ये सिंगरैनी अलग है और सिंगरौली अलग है। सिंगरैनी जो है ये तेलंगाना में है, ठीक है। और तलचर जो कोयला क्षेत्र आपका ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। तो अब अगर आपको पता है कि जो है सबसे उत्तर में कौन सा है, तो सबसे उत्तर में कौन सा होगा आपके हिसाब से? तो सबसे उत्तर में जो होगा आपका वो होगा 2 नंबर, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे उत्तर में है। मध्य प्रदेश के बाद में क्या होगा वो बताओ आप, क्या 4 होगा या 1 होगा? तो मध्य प्रदेश के बाद में थोड़ा होगा छत्तीसगढ़ यानी 1 नंबर, फिर जो है आपका होगा उड़ीसा और फिर होगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। उत्तर यानी ऊपर से, दक्षिण यानी नीचे की ओर, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखना है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सिंगरैनी तेलंगाना में, तलचर जो है आपका वो उड़ीसा में। ये सारे के सारे क्या हैं? कोयला क्षेत्र हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक बात और बता दूं, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर मिल जाएगी। इसकी टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी बात कि अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है अपने को, अगला टॉपिक जो है जिसकी एमसीक्यू अपने को लानी चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर बताएंगे अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जो बॉम्बे हाई जिससे तेल निकलता अपना तेल क्षेत्र की खोज किस वर्ष की गई और यहाँ उत्पादन कब शुरू हुआ? दोनों ही चीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट कर देना इसको कि कब तो जो है इसमें तेल की क्षेत्र की खोज हुई और कब यहाँ उत्पादन शुरू हुआ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। खोज तो 1974 में हुई और उत्पादन 1976 में स्टार्ट हुआ। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तातापानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? तातापानी। और तातापानी जो आपका ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा मतलब जमीन से ही ऊर्जा निकलती है यहाँ पर। जैसे आपने कहीं जो है वीडियो में देखा होगा, कहीं जो है नदी का पानी ऐसे उबलता रहता है या कोई झरने का या तालाब का, तो वो आपका भूतापीय ऊर्जा होती है। और तातापानी आपकी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और एक लद्दाख में जो आपका भूतापीय ऊर्जा जो आपकी जगह है उसका नाम है पुग्गा घाटी। क्या है? पुग्गा घाटी। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि मणिकरण जो आपकी भूतापीय ऊर्जा जो क्षेत्र आपका ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक तपोवन, कौन सा? तपोवन। और तपोवन है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कुल स्थापित बिजली क्षमता में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? मतलब जितनी भी ऊर्जा अपन बनाते हैं बिजली, उसमें सबसे ज्यादा किससे आती है? तो सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा है। तापीय के अंदर आता है आपका कोयला, ठीक है, मुख्यतः कोयला आता है, लगभग ये 56% है लगभग, ठीक है। कोयले के बाद में जो आपका आता है वो आता है, देखो दोनों में तापीय तो दोनों से ही हो सकते हैं। कोयले के बाद में जो आता है वो आते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय में आपके कौन कौन से आ सकते हैं? नवीकरणीय कौन से हो गए? सौर और पवन ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा, ठीक है। और फिर आते हैं पन बिजली, जो पानी से बिजली बनाई जाती है वो। फिर आता है परमाणु संयंत्र, यानी उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, तापीय नवीकरणीय। नवीकरणीय में ये दोनों आ जाएंगे, और पन बिजली यानी पानी से जो टरबाइन घूम के बिजली बनती है वो, और फिर परमाणु बिजली। फिर कोयला उत्पादन क्षेत्र के जो कोयला उत्पादन के संदर्भ में गोंडवाना युगीन कोयला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले कि भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना काल का है। बिल्कुल 98% कोयला किस काल का है? गोंडवाना काल का है। और 2% जो बच गया वो कौन से काल का है? वो है टर्सरी काल का, टर्सरी काल, ठीक है। फिर ये मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम और मेघालय में पाया जाता है, तो ये आपका असत्य है। असम और मेघालय में जो कोयला पाया जाता है वो टर्सरी काल का पाया जाता है, ठीक है। गोंडवाना जो कालीन जो आपका है ये मुख्यतः झारखंड छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ पाया जाता है, उड़ीसा। और यहाँ भी अगर अपन बात करें तो कौन सी घाटी में? दामोदर घाटी में, दामोदर नदी घाटी, इसके अलावा महानदी घाटी, इनमें पाया जाता है ज़्यादा, महानदी घाटी में गोंडवाना कालीन। ये कोयला मुख्य रूप से धातु शोधन ग्रेड का होता है, ठीक है। और दामोदर नदी घाटी इसका प्रमुख प्राप्ति स्थल है, तो ये बात अपन कर चुके हैं, तो ये सही है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा पार्क, पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा जो आपका पार्क है वो देवगढ़ महाराष्ट्र में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1986 में। और ये जिले की बात करें तो सिंधुदुर्ग जिला, सिंधुदुर्ग जिला में जो है ये आता है, दुर्ग जिला, ठीक, एक मिनट। तो सिंधुदुर्ग जिला देवगढ़ महाराष्ट्र में प्रथम व्यावसायिक पवन ऊर्जा पार्क 1986 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, खंबात की खाड़ी में स्थित अलियाबेट द्वीप किस ऊर्जा संसाधन के भंडार के लिए जाना जाता है? तो ये आपको पता ही है, अलियाबेट जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे है? पेट्रोलियम से संबंधित है। ये अपन बार बार वैसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। कच्चा तेल कह सकते हैं या पेट्रोलियम कह सकते हैं। और ये अपतटीय, तटीय वगैरह जो है, बॉम्बे हाई, कौन कौन से जो है वसई क्षेत्र, ये सारे जो है डिस्क्रिप्शन में जो आपको मैंने क्लास बताई है ऊर्जा संसाधन वाली, उसमें और डिटेल से बताए हुए हैं। फिर रावा, रावा एक अपतटीय तेल क्षेत्र है, वो भारत के किस तट या नदी बेसिन में स्थित है? रावा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं, रावा जो है आपका ये कृष्णा गोदावरी बेसिन, कौन सा? कृष्णा जो गोदावरी बेसिन है उसमें स्थित है। रावा कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। ये सारे मैंने बता रखे हैं डिस्क्रिप्शन में जो क्लास दी हुई है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो है आपका, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल पवन ऊर्जा जो आपका संस्थान है इसका मुख्यालय आपका चेन्नई में है। पवन ऊर्जा अपन दिल्ली में मान लेते हैं कि यार राज्य जो है राजधानी में होगा, या पवन ऊर्जा को अपन जो है किससे जोड़ लेते हैं? राजस्थान से जोड़ लेते हैं, जबकि राजस्थान से ज़्यादा पवन ऊर्जा में जो है आपका गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो यहाँ चेन्नई में जो है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय स्थित है। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि एक लाइन जो आती है कि कौन सा सही है, तो उसमें ये पूछ सकते हैं राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय चेन्नई में है या नहीं है, ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम और थोरियम जो है दोनों परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग होते हैं। तो यूरेनियम तो जो है भारत में नहीं पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है, लेकिन थोरियम जो है वो भारत में प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केरल के मोनोजाइट बालू में। कहाँ पर? केरल के जो मोनोजाइट बालू है यहाँ पर जो है, यहाँ हम कह सकते हैं जो मालाबार तट है, कौन सा तट? मालाबार तट, इनमें जो है क्या पाया जाता है? थोरियम के फुल भंडार पाए जाते हैं। फिर भारत के किस राज्य में पावागढ़ सोलर पार्क स्थित है, जो एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है?
पावागढ़। और पावागढ़ कहाँ पर है आपका? तो पावागढ़ जो आपका सोलर पार्क है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसकी पहले जो क्षमता थी वो 2050 मेगावाट थी। कितनी? 2050 मेगावाट। और ये जो आपका तुमकुर जिला है कर्नाटक का, तुमकुर जिला उसमें है ये, ठीक है। और इसको वैसे जो है पावागढ़ शक्ति स्थल भी कहते हैं। तो ये कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा तुमलापल्ली, हाल ही में चर्चा में ध्यान में रखना, तुमलापल्ली जो क्षेत्र है वो किस ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है? तुमलापल्ली, पहले तो नाम याद रख लेना। ये है कहाँ पर? ये कडप्पा जिला है, कडप्पा जिला आंध्र प्रदेश, यहाँ है ये तुमलापल्ली, ठीक है। और ये किस ऊर्जा संसाधन के लिए जो है अभी जो है प्रसिद्ध हुआ है? तो ये हुआ आपका यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार के PM कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? PM कुसुम जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है किसानों को सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप प्रदान करना और ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचना, ठीक है। जो ऑन ग्रिड आपकी बिजली के जो कनेक्शन है सौर ऊर्जा के वो स्थापित करना PM कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के इतिहास में दिग्बोई या डिगबोई भी कहते हैं इसको तेल क्षेत्र का विशेष महत्व क्यों है? सबसे पहले ये है कहाँ पर है? तो ये आपका असम में है। और असम का जो है ये यहाँ पर उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ये भारत और एशिया का सबसे पहला व्यावसायिक तेल कुआं और रिफाइनरी क्षेत्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत और एशिया का भी सबसे पहला व्यावसायिक तेल कुआं कौन सा? दिग्बोई और रिफाइनरी क्षेत्र है, ये ध्यान में रख लेना। और ये जो है ना 1889 में यहाँ तेल का कुआं और रिफाइनरी जो है 1901 में ही लग गई थी, जब आपके सऊदी अरब, ईरान, इराक में तेल का अता पता ही नहीं था कि यहाँ तेल भी हो सकता है। तब जो है भारत के दिग्बोई या हम डिगबोई भी कह सकते हैं, उस क्षेत्र में तेल का कुआं 1889 में और रिफाइनरी 1901 में स्थापित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित केंद्र शासित प्रदेश या शहर कौन सा बना है? तो पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दीव। कौन सा है? दीव। दमन और दीव नाम सुना होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में कायमकुलम नेशनल कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन जो आपका नेफ्ता आधारित है? सबसे पहले तो किस पर आधारित है? नेफ्ता पर। कायमकुलम नेशनल कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन, और ये आपका केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। तो याद रख लेना किस पर आधारित है? नेफ्ता पर। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के प्रसिद्ध झरिया कोयला क्षेत्र का मुख्य उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? जो आपका झरिया जो कोयला क्षेत्र है वहां से जो कोयला प्राप्त होता है उसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है धातु शोधन या लोह इस्पात उद्योग में, क्योंकि झारखंड में लोह इस्पात उद्योग भी एकदम जो है हाई लेवल पर विद्यमान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस नदी बेसिन को उसके विशाल कोयला भंडार के कारण भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? किस नदी बेसिन को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है अत्यधिक कोयला भंडार के कारण? तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी, या जो दामोदर नदी घाटी बेसिन है उसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और ये आपको पता है ये कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। और झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में, वैसे ये अकेला झारखंड में नहीं कह सकते अपन, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या कच्चे तेल के क्षेत्र भारत के किस राज्य के प्रमुख उत्पादन केंद्र है? मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या ये आपके बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन, और बाड़मेर सांचौर बेसिन मतलब अपने राजस्थान में, और ये तेल के कुएं कहाँ पर हो गए? राजस्थान में। ये कच्चे तेल के कुएं मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, और बेसिन पूछे तो बाड़मेर सांचौर बेसिन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कहाँ प्रस्तावित की गई थी? तो प्रथम ज्वारीय ऊर्जा परियोजना ये आपकी कच्छ की खाड़ी, ध्यान रख लेना, गुजरात की कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है वो अलग है। कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात में प्रथम ज्वारीय ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की गई थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन, भारत सौर ऊर्जा निगम
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत सौर ऊर्जा निगम का मुख्यालय कहाँ पर आपका स्थित है? तो भारत सौर ऊर्जा निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में, ये नई दिल्ली में ध्यान में रखना है आपको। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की गीरल ऊर्जा परियोजना किस प्रकार के ऊर्जा संसाधन पर आधारित है? गीरल, सबसे पहले गीरल मैं बता दूं कहाँ पर है, बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और ये किस प्रकार की ऊर्जा संसाधन है? तो इसमें जो लिग्नाइट कोयला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लिग्नाइट कोयले के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक कोयना जल विद्युत परियोजना, जो नदी भी है, कौन सी है? कोयना नदी पर ही है। ये किस राज्य में है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जिला कौन सा है? सतारा जिला। कौन सा जिला? सतारा जिला महाराष्ट्र में कोयना जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, परमाणु अनुसंधान केंद्र अलग है जो तारापुर में है, रावतबाटा में। यह है परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का क्या नाम था प्रथम का, जिससे वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था? इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम था आपका अप्सरा। क्या था? अप्सरा। इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये आपका जो भाभा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और ये अनुसंधान केंद्र जिसको शॉर्ट में कहते हैं बार्क, और ये आपका ट्रोम्बे, ठीक है, इसमें स्थापित है और इसका नाम था अप्सरा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कृष्णा गोदावरी D6 ब्लॉक विशाल भंडार के लिए जाना जाता है, ये किस संसाधन से संबंधित है? तो कृष्णा गोदावरी जो नदी बेसिन में D6 ब्लॉक है, वो किसका विशाल भंडार है? तो प्राकृतिक गैस का। किसका? प्राकृतिक गैस का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने देखे। ऊर्जा संसाधन के अगला टॉपिक क्या होगा उसको आप कमेंट जरूर करना। और दूसरी बात कि आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें PDF के लिए, और अपना जो ऐप है परफेक्ट मॉक उसको भी विजिट जरूर करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।